अब आ रही है आवाज सभी को? अब आ रही है आवाज सभी को? ठीक है, करें स्टार्ट करें? ठीक है, तो आज हमारा रहेगा नया जो टॉपिक है आपका नंबर, थ्योरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम। तो इसमें देखिए बेसिकली ये सब आपको जो थ्योरी मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखी है वो आपका सभी का सीट में है, तो वहां से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक बार यहाँ से आपको एक आइडिया देता रहूंगा ब्रीफ में, ठीक है। वो फिर अब आगे हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। इन सब का थोड़ा थोड़ा आइडिया सभी को है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहला नेचुरल नंबर, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, वीडियो आ रही है? एक बार और कंफर्म कर दे मुझे। ओके, चलिए सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? आपके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो इंक्लूड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर को आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसके नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका चलते जाएगा। बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर में हमने एक जीरो इंक्लूड कर दिया है तो वो आपका एक होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जो आपके सारे पॉजिटिव मतलब जो आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, उनको आप नेगेशन साइन दे दें। मतलब आपका इस तरीके से इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से ये सारे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। इन्हें कैपिटल आई और कैपिटल जेड से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके सारे नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं और 0 और 1 2 3 ये सब आपके इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 0 जो है वो ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो नेचुरल नंबर है वो उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, जो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? बेसिकली आपके 1 2 3 4 5, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है होल नंबर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो आपका होल नंबर्स है उनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं,
ठीक है, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो होल नंबर्स हैं आपके, इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो आपके नेगेटिव ना हो, तो नॉन नेगेटिव में आपका 0 1 2 3 इस तरीके से ये सब आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, स्क्रीन आ रही है सभी को, स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, तो आपका इस बात का याद रखना है कि जो आपके ये जो नंबर है जीरो से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके 0 1 2 3 4 हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो इंटीजर्स हैं आपके -3 -2 -1 और 0, ये जो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है हमको, ये जो है, ये जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए, ये क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट 0 इज ए मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो जो आपके जितने भी इंटीजर हैं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके 2 के मल्टीपल हैं, मतलब नेगेटिव मल्टीपल भी आपके 0 -2 +2 +4 -4, इस तरीके से जो सारे इंटीजर्स हैं वो आपके इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ऑड इंटीजर्स आपके ये हो जाएंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑड इंटीजर हो जाएंगे। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर इंक्लूड होंगे, और सारे पॉजिटिव ऑड वाले, सारे नेगेटिव। ठीक है, तो वो आपके ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनके डिवाइजर सिर्फ एक तो वो खुद होते हैं, या एक सिंगल वन आपका जो होता है, वन और इटसेल्फ, उनके जो डिवाइजर होते हैं सिर्फ वही आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 को आप सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 है, 3 को आप सिर्फ 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका जो डिवाइजर है वो 1 और वो खुद ही है, मतलब द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो प्राइम नंबर है हो जाएंगे 7 11 13 17। ठीक है, तो इन नंबर के ये जो प्राइम नंबर्स हैं, इनके जो डिवाइजर्स हैं वो सिर्फ 2 डिवाइजर हैं, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, तो वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सब आपका थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको पहले से है। ठीक है, तो बस हम इसको देखते हुए चल रहे हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो composite number, let A be a natural number and A is said to be composite if it has at least 3 distinct positive divisor। तो कंपोजिट नंबर हम उसे बोलते हैं कि कोई भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एंड इट इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स उसके होने ही चाहिए। तो एक तो एटलीस्ट 3 से ज्यादा आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल लें हम, तो क्या हो जाएगा, जैसे 4 है। ठीक है, तो 4 के क्या क्या डिवाइजर है, 4 के डिवाइजर्स। ठीक है, जैसे एक तो 1 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, फिर एक 2 है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और एक 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके इसके 3 डिवाइजर हो गए, तो हम कह सकते हैं हाँ एक कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, जैसे 8 है, तो 8 का एक डिवाइजर क्या हो जाएगा, 1, फिर एक 2, फिर एक 4, फिर 8। देखिए इसके तो 3 से ज्यादा डिवाइजर है। ठीक है, तो आपके कंपोजिट नंबर क्या हो सकते हैं कि आपको एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसके एटलीस्ट 3 डिवाइजर होने चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको आप नोट मत करिए, सिर्फ समझते हुए चलिए। ठीक है, नोट करने के लिए आपको ये पूरा दिया हुआ है, ये मटेरियल आपको सीट से ही मैंने यहाँ पर कॉपी किया, तो सीट से आप इसे नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, अब तो आपका नेक्स्ट है जो नोट है वो देख लेते हैं कि 1 इज द ओनली नेचुरल नंबर दैट इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अगर कोई बोले कि नेचुरल नंबर क्या होंगे, या तो कंपोजिट होंगे या प्राइम नंबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक एक्सेप्शन है।
वन जो है आपका, ना ही वो एक कंपोजिट नंबर है ना ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा आप नोट लगा लें। वन इज ओनली नेचुरल नंबर दैट इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट, ठीक है। वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। सेकंड नोट है आपका, क्या है, टू इज द ओनली प्राइम नेचुरल नंबर विच इज इवन, ठीक है। सॉरी, टू इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। तो हाँ, ये भी सही बात है आपका टू। अब देखिए इसमें जो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, इसमें से सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड, लेकिन टू एक ऐसा सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन है। तो इस पे भी आपके कुछ कुछ मतलब ऐसे लैंग्वेज में दे सकता है वो, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ऐसे ध्यान तो सभी रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट वन, ठीक है। इस बात का आप बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर या तो क्या होंगे, प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। एक क्या है आपका, प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस बात का भी आप समझ सकते हैं कि वन आपका क्या है, नहीं प्राइम नहीं कंपोजिट है, टू आपका प्राइम है, थ्री आपका प्राइम है, तो फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है आपका, को प्राइम नंबर्स। तो टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, प्राइम हो। टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर आपने उठाए, ठीक है, फिर आपने देखा कि उनका एचसीएफ बना रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका बना रहा है, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हो, को प्राइम बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखा हुआ है जैसे वन और टू, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वन ही आएगा, इनका भी वन ही आएगा, थ्री और फोर का भी एचसीएफ वन आएगा। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, वन हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। अच्छा, को प्राइम को और क्या बोलते हैं हम, को प्राइम को हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं। ये आपको जो नीचे लिखा हुआ है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो एक बात अगर आप ध्यान दें तो जैसे यहाँ पर नोट, ये सेकंड नोट देखिए, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। कोई भी अगर आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर उठाएं तो हमेशा को प्राइम आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। जैसे अगर मैं देखूं कि 10 11 ये आपके क्या है, इनका एचसीएफ क्या है, वन आएगा, तो ये क्या है, को प्राइम है। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर उठा लेंगे, जैसे मैंने बोला 50 51, ठीक है, कुछ भी 99 100, ठीक है, 9 10, ये सारे क्या है आपके कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब जस्ट 10 के बाद 11 आता है, 50 के बाद 51 आता है, 99 के बाद 100 आता है, 9 के बाद 10 आता है। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं आपके। तो ये जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, इनका देखिए आप ध्यान से अगर ऐसे आप देखेंगे तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा आपका वन आएगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर आप उठाएंगे, हाँ, कोई बोल रहा है कि सर 16 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल 16 कंपोजिट नंबर है आपका, ठीक है। इसके तो 3 से ज्यादा डिवाइजर है ना, ठीक है। 16 आपका है कंपोजिट नंबर है, तो 16 का डिवाइजर क्या है आपका, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और 16 खुद है। तो 16 भी आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। को प्राइम समझ में नहीं, को प्राइम देखो फिर से देख लेते हैं एक और को प्राइम। टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन। मतलब अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन है, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या है, वो प्राइम है। वो जरूरी नहीं है कि दोनों जो नंबर आपने लिए हैं वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ वन आना चाहिए आपका, आप दोनों नंबर का एचसीएफ निकाले हैं तो अगर वो वन आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि वो प्राइम, को प्राइम है। और को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। इन ये सारे जो नंबर हैं इनका एचसीएफ निकाली, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए आपका जो नोट है, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो प्राइम नंबर तो हमेशा आपके को प्राइम ही रहेंगे, उनका एचसीएफ तो हमेशा ही वन आएगा, ठीक है। दो अगर आपने प्राइम ले लिए हैं तो हमेशा ही उनका क्या होगा, जो को प्राइम रहेंगे वो उनका एचसीएफ वन आएगा। बट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, मतलब ऐसा कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो वो जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते, देखिए ये 3 और 10, ये 3 और 10 क्या है, को प्राइम है, इनका एचसीएफ वन आ रहा है, लेकिन ये प्राइम थोड़ी है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। देखो 10 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दोनों प्राइम हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका एचसीएफ 3 और 10 का एचसीएफ क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे, ठीक है।
Next, two consecutive odd natural numbers are always co-prime numbers. Two consecutive odd natural numbers. Two consecutive odd natural number जैसे आपने एक 5 दिया, ठीक है, फिर 7 आ जाएगा, तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये हमेशा क्या होंगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स अगर आप उठाएंगे तो वो ऑलवेज आपके को प्राइम रहेंगे, मतलब उनका एचसीएफ जो आएगा वो हमेशा आपका 1 आएगा, ठीक है। इस 9 11, ठीक है, 13 15, ये आपके क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स which can be reduced in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, and the SCF of p and q is 1 are called rational numbers, ठीक है। इनको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेड देयर सेट, कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हमें p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स 2/7, ठीक है, ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका p क्या हो जाएगा 2 और q क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और p और q क्या है आपका एचसीएफ इनका 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं 5/9, इस तरीके से 11/13, ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और जैसे अगर आपको मैं ऐसे इस तरीके से दे दूं कि 0.75 क्या एक रैशनल नंबर है, ये क्या ये रैशनल नंबर है, 0.75 रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 0.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। 0.75 को क्या लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, एक आपका रैशनल नंबर, ठीक है। क्या सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं, क्या सारे इंटीजर आपके रैशनल नंबर हैं, क्या सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। कोई कोई बोल रहा है नो, नेचुरल नंबर तो हमेशा आपके रैशनल नंबर ही रहेंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर आपने उठाए, क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, तो ये सारे आपके रैशनल नंबर ही तो हैं। जैसे 3 है 2 है तो 2/1 लिख सकता हूँ कि ना, क्या मैं 2 को, तो इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हाँ ये आपके नेचुरल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं आपके क्या हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो आपके रैशनल नंबर्स, पानी और पानी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें कि नेक्स्ट इसका नोट देखें हम कि when all integers are rational number with q equal to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when number expressed reduced form of p by q and q not equal to 1, the rational numbers are called fractions, इनको हम fractions भी बोलते हैं, ठीक है। जब q आपका 1 ना हो और इसको रिड्यूस फॉर्म में अगर हम लिख दें, ठीक है, तो आप उनको फ्रैक्शन भी बोलेंगे। जैसे ये देख सकते हैं 5/9, तो एक फ्रैक्शन में आएगी आपकी वैल्यू। जैसे ये आपने देखा था ना, ये 3/4, 3/4 आपका क्या है, एक डेसिमल फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं 0.75, तो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसे हम फ्रैक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर when represented in decimal form are either terminating or non-terminating but repeating। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग इन द सेंस मतलब उसमें कुछ पैटर्न आएगा, आपका रिपीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखें। टर्मिनेटिंग मतलब कि मतलब जैसे अगर मैं कोई नंबर बोलूं कि जो आपका, जैसे अगर हमने हाफ ही लिया था, हाफ इक्वल टू 0.5, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसके बाद तो कोई नंबर नहीं आ रहा है ना 5 के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ 5 है और इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब एंड हो गया ये नंबर, इसके बाद कुछ नहीं है डेसिमल के बाद, तो हाफ क्या है आपका एक, ठीक है। तो इसको हमने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया तो ये टर्मिनेट हो गया। या फिर टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीटिंग हो, रिपीटिंग इन द सेंस मान लीजिए कोई एक नंबर है इस तरीके से कि कोई एक नंबर है, इसको मैं बोलता हूँ x 1.21212121। अब देखिए डेसिमल के बाद ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड नहीं हो रहा है,
लेकिन ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को कि एक्स हमारा एक रैशनल नंबर है, एक्स इज रैशनल नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करिए, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये ट्राई करिए, आप बताइए कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। तो चैट में आप इस तरीके से लिख दीजिए, 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, इस तरीके से आपके आंसर चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। पहला आपका all natural numbers except prime numbers are called composite numbers। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला बताओ, पहले पहला क्या है, पहला फर्स्ट इज फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ऐसे हम कंपोजिट नंबर बोल देंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 की वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है आपका स्टेटमेंट, the set of all positive integers, the set of all positive integers is equal to the set of natural numbers। सेकंड ट्रू है या फॉल्स है, सेकंड आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो आपके इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स आपके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके, यही तो होंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यही तो आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये नेचुरल नंबर के इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अच्छा इससे क्या बोलेंगे हम, इस सेट को 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या इसको हम नॉन नेगेटिव सेट बोल सकते हैं, क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 को नॉन नेगेटिव सेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जो आपका ये जो सेट रहेगा 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इनको क्या बोल सकते हैं हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या है आपका, 0 इज द ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज द ग्रेटेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू। देखो ये आपका क्या है, से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे आपके, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे, यहाँ से 0, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से ये होंगे क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे, अब अगर इधर 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 जाते जाओगे आप लेफ्ट में, तो -∞ की तरफ जाते जाओगे तो नंबर और छोटे होते जा रहे हैं, नंबर छोटे होते जा रहे हैं। और इधर राइट में जाओगे नेगेटिव के,
तो आपके नंबर बड़े होते जाएंगे। -2 -3 से बड़ा है आपका, -1 -2 से बड़ा है, और 0 आपका -1 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का में अगर हम देखें तो 0 आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। फोर्थ बताइए। The set of all natural numbers is subset of set of whole numbers। हाँ, देखिए होल नंबर्स का सेट क्या है, होल नंबर्स का 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा ये। और नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है 1 2 3 4 5। तो क्या नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी हाँ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। सही बात है। देखिए आपके सारे जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं क्या वो होल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। अब ये और बता दीजिए फिफ्थ और सिक्स्थ और बता दीजिए। The set of non-negative integers, the set of non-negative integers is equal to the set of whole numbers। 5 क्या, 5 बताइए पहले। ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। The set of non-negative integers, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है आपके 0 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या ये होल नंबर्स की तो इक्वल है आपका, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5। आपसे पूछा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वाले सारे हटा दो आप, वो आपके क्या हो जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। नेगेटिव वाले सारे हटा देंगे आप, तो वो जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा 0 1 2 3 4 5 बचेगा। तो क्या वो सेट होल नंबर के इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए। टू ऑड नंबर इज ऑलवेज को प्राइम, टू ऑड नंबर इज ऑलवेज को प्राइम। सिक्स बताइए, सिक्स कौन कौन ट्रू बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स है? जो बोल रहे हैं फॉल्स है वो एकदम सही है, जो बोल रहे हैं कि फॉल्स है ये स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जांपल्स ये मान लीजिए 5 और 15, क्या ये दोनों आपके ऑड नंबर्स हैं? लेकिन ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम में क्या होता है आपका एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन एचसीएफ इनका क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा इनका 5 आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा। तो दे आर नॉट को प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये आया ना समझ में सभी को? इसको ना ये जो थ्योरी है वो आपको एक बार क्या करना, आप सीट से पढ़ लेना। सीट में जो आपका है, सीट बोले तो जिसमें आपका इलस्ट्रेशन है, जिसमें आपके डू योर सेल्फ है, और उसी में आगे जाके आप लास्ट में देखेंगे ना सीट में, तो जिसमें आपके डू योर सेल्फ हैं और आपके इलस्ट्रेशन है, उसी में आपकी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज O1 O2 O3, सॉरी O1 O2 है, O3 नहीं है, S1 S2 जेई मेंस एडवांस। तो इन सारी एक्सरसाइजेस के आपकी जो सॉल्यूशन है वो LN+F पर अवेलेबल है। ठीक है, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, O1 का 1 to 7 आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है, घर से करके आइएगा, घर पे अभी मत करिएगा, अभी सिर्फ समझने में ध्यान दीजिएगा। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसको आपको क्या करना है, घर पे ट्राई करना है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 100? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये ट्राई करिए सभी आप ही आप। हाउ मेनी odd perfect squares are there
between 500 to 2020, ये बताना है आप। How many odd perfect square are there between 500 and 2020? अच्छा, एक बात यहाँ पर अगर आप सुनिए कि आपको जो हाउ मेनी ऑड परफेक्ट स्क्वायर आर देयर बिटवीन 500 टू 2020। ऑड परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑड परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं, एग्जांपल ऑफ ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जैसे आपका 9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड है, 25 है, लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको तो क्या निकालने हैं, 500 से बड़े हों, ठीक है, और आपके 200 से मतलब 2020 से छोटे हों, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका जो 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 नंबर होगा, जो ऑड, आप एक बात का ये ध्यान रखें कि जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, ये आपको नोट मत कर लीजिएगा। जो भी नंबर, अच्छा अगर आप कोई एक इवन नंबर ले, इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो आपका एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। और अगर ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक ऑड ही आएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर किस टाइप के होते हैं आपके, 2n+1 टाइप के होते हैं, 2n+1 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, लेट द नंबर बी 2n+1, मतलब जो नंबर है वो 2n+1 टाइप का होगा। 2n क्या है, 2n आपका एक इवन नंबर है, इसमें एक जोड़ देंगे तो हमेशा आपका एक ऑड नंबर मिलेगा। तो एक जनरल हमने टाइप ले लिया ऑड नंबर 2n+1, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ऑड परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर मिलेगा, वही तो चाहिए था हमें, हाउ मेनी ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो हमें किसके बीच में चाहिए, जो हमारा नंबर है वो आपका 500 से तो बड़ा हो और 2020 से छोटा हो, ठीक है। कोई बोल रहा है 11 इज द राइट आंसर, 11 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, 11 इज द राइट आंसर। तो अगर आपका अंडर रूट लेंगे आप, ये 2n+1 हो जाएगा, अंडर रूट मैंने पूरी इक्वेशन में अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो 5 का अंडर रूट हो जाएगा, ये यहाँ से अंडर रूट इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा आपका स्क्वायर, कट जाएगा, 2n+1 ही बचेगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना, 500 अंडर रूट 500 को सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो 22.3 आएगी, और जो इसकी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 44.9 आएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, 22, सॉरी, अब इसको तो और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 22, अब ये जो आपका ये जो नंबर है, देखिए 2n+1 जो आपका नंबर है वो 22.3 से लेकर 44.9 के बीच का नंबर है। तो आपको ये जो नंबर है वो एक इंटीजर है, तो इनके बीच का इंटीजर क्या होगा, मतलब 22.3 से लेकर 44.9, तो इसके आगे क्या आएगा, 23 आएगा, और इसके पीछे क्या आएगा, 44 आएगा। तो हमें तो इंटीजर से मतलब है ना, तो आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 23 इक्वल ग्रेटर देन 2n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 एंड लेस देन इक्वल टू 44, ठीक है। क्योंकि हमें इंटीजर से मतलब है, तो हम इंटीजर्स के इस इंटरवल में हमको इंटीजर देखने हैं। इस इंटरवल में इंटीजर जो आएंगे वो आपका 23 आएगा और इधर 44 आएगा, ठीक। तो यहाँ से अब n निकालना है, बेसिकली आपको n निकालना है, कितने नंबर्स होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22, इसको -1 को इधर ले जाएंगे आप, और थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ,
2 से डिवाइड कर देंगे हम पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से 11 ग्रेटर देन, और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 21.5। तो हमें तो इंटीजर चाहिए, तो 11 से 21 कितने इंटीजर हो जाएंगे आपके, 11 इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और बार देख लीजिए इसे, कि आपको क्या बोला था, हाउ मेनी ऑड परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 500 टू 2020, इनके बीच में कितने पर ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो ऑड है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। तो जो आपका परफेक्ट जो आपको नंबर है वो आपको क्या होना चाहिए, ऑड नंबर का ही तो हम स्क्वायर करेंगे तभी तो आपका ऑड मिलेगा। तो हमको एक नंबर इस तरीके से समझना है कि 2n+1 का अगर अपन स्क्वायर करें तो वो आपके सारे जो नंबर्स हैं वो 500 टू 2020 के बीच के नंबर्स हैं। अगर अब हम इस इक्वेशन में n क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल नंबर्स ऑफ n निकालने हैं हमें, तो हम पूरी इक्वेशन को अंडर रूट लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √500 और इधर आपका √2020। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो आपको 22.3 आएगी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो 44.9 आएगा। अब यहाँ पर हमको n निकालना है, 2n+1 नहीं निकालना है, n की वैल्यूज चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। तो अगर 1 को फिर हम जो +1 है इसको इधर इस साइड ले जाएंगे दोनों में, मतलब पूरी इक्वेशन में -1 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से 23, ठीक है। पहले तो इसको हमने ये देखा है कि 22.3 और ये 44.9, तो हमको तो डेसिमल से मतलब नहीं है, हमें तो पता ही है जो एक नंबर है वो इंटीग्रल नंबर है, तो इंटीग्रल नंबर इस इंटरवल में हमको इंटीग्रल नंबर देख लेने हैं, तो 23 है, तो 2n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 एंड लेस देन इक्वल टू 44। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो n आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 21। तो यहाँ से टोटल पॉसिबल नंबर्स ऑफ n जो आ जाएंगे वो आपके 11 आ जाएंगे, ठीक है। आया ना ये समझ में, ठीक है। क्या क्या डाउट है इसमें, n+1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि n+1 आपका क्या हो सकता है, n+1 इवन भी तो हो सकता है। अगर मैं n को 1 ले लूं, तो n+1 आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। n+1 इसीलिए नहीं लिया है कि n को मान लीजिए मैंने क्या लिया 7 ले लिया, तो फिर तो वो आपका इवन हो जाएगा ना, लेकिन 2n+1 हमेशा आपका ऑड आएगा। n को आप मतलब नेचुरल नंबर्स लेंगे, मतलब कोई भी इंटीजर लिए आप, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, 2n+1 हमेशा आपका क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। इसलिए हमने n+1 नहीं लिया, ठीक है। सर आंसर 21 क्यों नहीं कर सकते, 21 क्यों नहीं कर सकते? ये अच्छा ये कहाँ से आया, इसको तो आप सॉल्व करोगे ना, रूट अंडर रूट की वैल्यू, तब आपका ये 22.3 आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी, ठीक है। आया ना समझ में सभी को, नेक्स्ट आगे बढ़े। 22 इसके इंटरवल में नहीं है, 22 तो इधर है ना, 22 तो इसके लेफ्ट में आएगा, तो वो तो इस इंटरवल में ला ही नहीं करता ना, इस इंटरवल में ला ही नहीं करता 22, और 40 और आप 45 इधर आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो 22 आएगा वो इधर आएगा, और जो 45 आएगा वो इधर आएगा, लेकिन हमारी तो बात इस इंटरवल में चल रही है ना, 22.3 से लेकर 44.9, इसके बीच के इंटीजर्स देखने हैं, इसके बीच के इंटीजर्स तो यही आएंगे ना 23 से 44 तक, ठीक है। आया ना समझ में,
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, express the number 2.121 the 21 के ऊपर बार लगा है आपका इन द फॉर्म पी वाई क्यू, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको हमको लिखना है। और क्या है, पी क्यू जो है आपके इंटीजर्स हैं और जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको लिखना है, ठीक है। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपको ये लिखा हुआ है ये 2.121 और 21 के ऊपर आपका क्या लगा है, बार लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 21 है, ये रिपीट करेगा। तो 21 है आपका, रिपीट करेगा। इसको अगर हम लिखें x इक्वल टू 2.121, इसके ऊपर बार लगा मतलब ये रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा है आपका 2.121 21 21 21, इस तरीके से ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिपीटेशन जहां से हो रहा है, देखो रिपीटेशन कहां से हो रहा है आपका, यहाँ से हो रहा है 21 से, तो हमको डेसिमल को इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आपका पीछे जो है डेसिमल के पीछे वो आपकी सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 21.21 इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब देखो, अब मैं इसमें से इसको नहीं घटा सकता क्योंकि इसके डेसिमल के पीछे जो वैल्यूज हैं और इसके डेसिमल के पीछे जो वैल्यूज है वो सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो डेसिमल है वो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका जो डेसिमल है, तो उसके पीछे फिर वो सेम वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर मैं इसको इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000x, और हो जाएगा 21.21 इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। अब देखो इसके पीछे, इसके इस नंबर के 10x नंबर के डेसिमल के पीछे ये और इसके पीछे ये, अब जो सेम आ रहे हैं कि नहीं आप, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये कितना हो जाएगा 90x और ये कितना हो जाएगा 2100। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये जाएगा 70.33, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। सॉरी, अच्छा ये जो गलत लिख दिया मैंने, ये कितना आएगा 990। इसको अगर हम बोल दें इक्वेशन 1 और इसको बोल दें इक्वेशन 2 तो हमने क्या किया है 2 इक्वेशन -1, ठीक है। अब तो कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, find all possible integral values of a and b when √3a + 7, ये a है 9 नहीं है, ठीक है, इक्वल टू √3 + b का होल स्क्वायर। अब आपको देखो ये क्या है, आपको ए और बी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो आपको पता नहीं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं आपकी ए और बी की, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे हम, ए और बी इंटीजर है इस बात का ध्यान रखना है। इसको स्क्वायर करेंगे 3 + b² + 2√3b, यही आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक इर्रेशनल नंबर रहेगा आपका और ये भी एक इर्रेशनल नंबर रहेगा। तो ये इर्रेशनल नंबर इस इर्रेशनल नंबर के ही इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये इर्रेशनल नंबर इस इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। तो इर्रेशनल के साथ जो भी आ रहे हैं आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा और ये आपका एक रैशनल नंबर रहेगा और इस रैशनल नंबर के इक्वल होना पड़ेगा इसे।
इस रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर की इक्वल होना पड़ेगा और इस इर्रेशनल नंबर को आपको इस इर्रेशनल नंबर की इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 + b² = 7 एंड √3a = 2√3b। यहाँ से √3 कटेगा आपका, ठीक है, तो a = 2b आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, अगर सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा ये 4, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएंगी वो +-2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ की जो b की वैल्यूज हैं, जो इसकी जो b की वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो a कितना आ जाएगा आपका, a कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा आपका +-4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a, b जो होगा आपका वो आपका 4,2 और -4, -2 होगा। जब आप -2 रखेंगे तो a की वैल्यू -2 आएगी, जब आप +2 रखेंगे b को तो b a की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, फिर से एक्सप्लेन करना है इसे? ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a एंड b व्हेन a एंड b आपके इंटीग्रल वैल्यूज हैं। ठीक है, इंटीजर है आपके। ठीक है, आपके इरेशनल नहीं हो सकते। a और b क्या है, इंटीजर है, इरेशनल नहीं हो सकते। तो ये इक्वेशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो आपको a और b बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको खोला स्क्वायर को, तो आपको क्या आया 3 + b² + 2√3b आया। अब देखियो ये जो नंबर है 3 + b², ये एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर इस लेफ्ट हैंड साइड के रैशनल नंबर के इक्वल होना पड़ेगा। और ये जो 2√3 इंटू बी है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इस इरेशनल नंबर को इस साइड के इरेशनल नंबर के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 + b² आपका 7 के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होना पड़ेगा और ये इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो √3 ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपकी जो b की वैल्यू, b यहाँ से आप देखेंगे तो b आपका +-2 आ जाएगा, और यहाँ इसको पुट करोगे तो a +-4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल को इसलिए इक्वल होना पड़ेगा, देखिए ये जो नंबर है आप इस नंबर को इस नंबर के इक्वल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक आपका ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपके रैशनल नंबर की इक्वल होगा और इरेशनल नंबर आपका इरेशनल नंबर की इक्वल होगा। कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि रैशनल इरेशनल के इक्वल हो जाए। रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ के इरेशनल को यहाँ के इरेशनल के इक्वल होना पड़ेगा और यहाँ के रैशनल को यहाँ के रैशनल के इक्वल होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन PYQ फॉर्म इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर जिनको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका √2 है, तो √2 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है, इसको हम क्या PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको PYQ के फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर होता तो हम इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते थे। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड नहीं होगा, चलता जाएगा आपका नंबर, और नॉन रिकरिंग मतलब उसमें कोई आपका पैटर्न नहीं बनेगा। मतलब आपका एक इस तरीके से आप बोलें कि नॉन रिकरिंग का मतलब आपका रिपीट नहीं होंगे नंबर, रिपीट इन कोई पैटर्न नहीं बनेगा, आपका कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे इसकी जो वैल्यू होती है 1.4142135623 इस तरीके से। तो इसमें आप देखेंगे
कि देखिए कोई भी नंबर आपका कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। सारे नंबर देखिए 4 1 4 2 फिर 1 3 फिर ये अलग अलग नंबर्स चलते जा रहे हैं। और ये आपके क्या है, इसमें क्या लिखा है देखो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब चलते जा रहे हैं, ये कभी एंड नहीं होंगे। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं कर रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका √3 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसे आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एग्जांपल जैसे √3 है तो आपका ये क्या होता है 1.7320508075, इस तरीके से ये चलता जाता है, ठीक है। तो जो भी नॉन रिपीटिंग, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग या फिर ऐसा बोल दो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए कोई ये एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। और रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, उसको रिकरिंग भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो पाई है, पाई एक आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7, तो ये तो आपका रैशनल है 22/7। फिर हम पाई को 22/7 क्यों लिख देते हैं, पाई आपका 22/7 के इक्वल नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसकी वैल्यू 22.7 लिख देते हैं, इसके बहुत पास की वैल्यू होती है पाई की, तो इसको हम 22/7 लिख देते हैं, लेकिन वो 22/7 के इक्वल नहीं होती है, क्योंकि 22/7 तो एक रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है देखिए वो इस तरीके से है 141.3.14159। तो इसमें भी देखिए ये नेवर एंडिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है पाई। इनफैक्ट जो पाई होता है वो 22.7 से जस्ट छोटा होता है, जो होता है जो 22/7 से जस्ट छोटा होता है। ये पाई एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं होता है 22/7 के, ठीक है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम जो आपके नंबर है इनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ई आपने पढ़ा होगा, यूलर्स नंबर, ये क्या है, यूलर्स नंबर। आगे और पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में आप। इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 2.718288182, इस तरीके से चलती जाती है। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके ये इर्रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट रियल नंबर्स। तो ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो या तो नंबर इर्रेशनल होंगे या रैशनल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के सेट को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। या तो नंबर क्या होंगे, रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे, तो इन दोनों के सेट को जो कंबाइंड सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। कुछ नोट्स हैं, ये देख लीजिए। डिवीजन ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, आपको भी पता है। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू, ये भी आपको पता है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपको थोड़ा आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। 5 + √6, √6 क्या है आपका, एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपका एक इर्रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास सीट में ये सारा अवेलेबल है, तो अभी थोड़ा समझते हुए चलिए, बाद में ऐसे नोट कर लीजिएगा। बाद में जब आप नोट करोगे ना तो एक बार समझते हुए जरूर चलिएगा, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, उसको अपने से खुद से समझ के हुए और समझते हुए चलिएगा जैसे, ठीक है, जब नोट करें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं 2√3, तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। जो आप इर्रेशनल नंबर में अगर किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका एक इर्रेशनल नंबर आएगा, एक्सेप्ट जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है आपको इर्रेशनल नंबर को, तो फिर तो आपको जीरो आ जाएगा, वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इर्रेशनल नंबर्स। जरूर नहीं है दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, सम
डिफरेंस, कोशेंट आपका एक इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं कि √2 इंटू √2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है अभी इस चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा एक नया चैप्टर है, इसको अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, तो ये जस्ट बेसिक है, इसका थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए इससे, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स में हम डील करने लगते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में जब हम डील करने लगते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो आपके इस फॉर्म में होते हैं, इधर बता देता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, ए प्लस आयोटा फॉर्म के होते हैं। और वहां पे जो ए और बी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। और जो आयोटा होता है वो क्या होता है आपका, √-1। अंडर रूट, तो रूट कब डिफाइन होता है आपका, रूट हमारा डिफाइन होता है जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो जब आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स अगर लाओगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो √-1 आपका एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो इस फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जो और आयोटा की वैल्यू क्या है, √1। तो रूट हमारे हमेशा कब डिफाइन होता है, हमेशा जब हम पॉजिटिव नंबर्स रूट के अंदर लाते हैं तब डिफाइन होता है। ठीक है, तो आयोटा एक इमेजिनरी आपका नंबर है, मतलब इमेजिनरी नंबर बोलिए, ये ना बोल के कि जो आयोटा है वो इसकी किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेड जैसे 3 + 4 आयोटा, ठीक है, 1 - 2 आयोटा, ठीक है, 4 आयोटा, सिर्फ 4 आयोटा है। इसमें क्या है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, -2 है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो जो अपने सारे रियल नंबर्स है ना, वो भी एक आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं उन्हें हम। तो सारे आपके रियल नंबर्स हैं, उन्हें भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं a + आयोटा b है, a + आयोटा b, अगर b 0 हो जाए, b 0 हो जाए, b 0 अगर हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट आपका हट जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और b जो है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं b को 0 कर दूं, b को 0 कर दूं तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो a तो आपका क्या है, रियल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ से बोलूं 3 + आयोटा इंटू 0, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल है। तो सारे रियल नंबर्स भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। ठीक है, तो सारे जो नंबर आते हैं वो आपके किस में आते हैं, जो सारे जो रियल नंबर्स हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं। ठीक है, एक बार और फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो इधर से ध्यान से देखिए, ए नंबर जेड ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b, तो a + आयोटा फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। जो a है और जो b है वो यहाँ पर रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड i स्टैंड फॉर √-1, तो ये जो i है इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ये √-1 के इक्वल है। तो इस फॉर्म के जितने भी नंबर हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए एंड बी क्या है, इसमें रियल नंबर्स, रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके, 1 2 3 -2 0 4 हाफ
माइनस हाफ, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, जो a है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है, जो a है वो आपका रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम डिटेल्स में, पूरा चैप्टर है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उधर बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो a आपका रियल पार्ट है, ये आपका b इमेजिनरी पार्ट है। एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे 3 + 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है 3 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया चैप्टर आएगा आपका, उधर आप डिटेल्स में ऐसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में अगर हमको यहाँ पर इसको समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक चीज और है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका, इसको हम किससे, जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड बार से। तो मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसका कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर एक जेड आपको दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 3 - 2 आयोटा, प्लस ले लीजिए 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 5 - 4 आयोटा, तो बेसिकली जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करता है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक है। एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 9 - 4, 9 + 9 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 9 - 9 आयोटा। इतना समझ लीजिए, इतना समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की इसमें आपको जरूरत नहीं है अभी, इसका पूरा चैप्टर है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर। तो हमको पहला है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताने हैं जिनका कॉन्जुगेट उसके इक्वल हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताने हैं। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो हमको ऐसे कॉन्जुगेट बताने हैं। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, जो पहला देखिए आप कि जेड कॉन्जुगेट उसके बराबर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बताने हैं जो इस फॉर्म के हैं, हमारे इस फॉर्म के हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मान लीजिए हमारा जेड है, इनको हम जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करना हो a + आयोटा b का मान लीजिए, अब इसका अगर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा a - आयोटा b आएगा। तो अब ये क्या दिया हुआ है आपको, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा a + आयोटा b = a - आयोटा b। यहाँ से a से a कटेगा आपका, तो यहाँ से 2 आयोटा b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो जो z रहेगा वो आपका किस फॉर्म का रहेगा, a फॉर्म का रहेगा, इस फॉर्म का आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर a कुछ भी, क्या a क्या है आपका रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर है। और इसका और एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर मैं z को 3 लूं, तो 3 को मैं आयोटा 0 + आयोटा लिख सकता हूँ, तो इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो 3 - आयोटा 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉन्जुगेट 3 के तो बराबर है, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस फॉर्म के नंबर आपके वो होंगे। और दूसरा क्या था आपका सेकंड, कि z कॉन्जुगेट = -z के इक्वल हो, तो हमको पता है z हम क्या लिख सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं z को a + आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा आपका a - आयोटा b,
ठीक है, तो आपको बोला है कि जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस जेड, तो जेड क्या है, ए माइनस आई बी है, माइनस ऑफ जेड ए प्लस आई बी, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस आयोटा बी हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा आपका, और ये 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ गई तो z क्या किस फॉर्म का आ जाएगा आपका, आयोटा बीटा फॉर्म का आ जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आया ना समझ में, इसको चैप्टर पूरा चैप्टर है ये आपका, आगे हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है, आई जो है, आई है आपका एक आयोटा है, आयोटा आई आयोटा है जो आपका किसके इक्वल है, रूट ऑफ -1 के इक्वल है, रूट ऑफ -1 के इक्वल है। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए सभी को। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट वो है, हमको पता जैसे कोई एक नंबर है वो किस कब डिवाइड होगा 2 से, ठीक है, कब आपका 3 से डिवाइड होगा, कब आपका 4 से डिवाइड होगा, वो सब आपका इसमें मेंशन है। देखिए ये जो आपका 2 डिविजिबिलिटी ऑफ 2 मतलब कोई नंबर है वो 2 से कब डिवाइड होगा, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 2 है तो वो आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लीजिए जिसकी यूनिट प्लेस पे आपको क्या हो, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो आपकी 2 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो सारे नंबर आपके क्या होंगे, ये यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं हम। अगर यूनिट प्लेस का नंबर अगर आपका 2 से डिविजिबल है, यूनिट प्लेस का नंबर, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द थर्ड, मतलब 3 से डिवाइड होने की क्या आपकी कंडीशन है, कोई नंबर आपका 3 से डिविजिबल कब होगा, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जो सारे नंबर्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल हो। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1 2 3 4, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसका सम करिए आप, तो सम कितना आएगा, 4 and 3 7 to 9 तो 10 आ जाएगा, तो 10 जो है आपका ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये जो नंबर है नॉट, ठीक है, अब ये बताइए ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इनके सारे नंबर्स का सम करिए, तो जो सम आएगा आपका कितना आएगा, 5 + 1 6 + 2 9 प्लस 6 + 2 8 + 1 9, तो ये 9 आ जाएगा, तो ये 9 क्या है, इनका जो डिजिट्स का सम है वो 9 आ रहा है, और वो जो 9 डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 4 की जो डिविजिबिलिटी है वो उसकी क्या कंडीशन है कि द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर टुगेदर आर डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए, तो वो आपका वो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं,
ठीक है, तो आप 4 से डिविजिबिलिटी क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी हमको क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट जो है आपके, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर टुगेदर आर डिविजिबल बाय 4। लास्ट के दो डिजिट हैं वो आपके 2 से डिविजिबल होने चाहिए। देखिए 24, 40, 20 ये सारे आपके 2 से डिविजिबल हैं, तो ऑल द नंबर्स आर, ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है आपका, द डिजिट ऑफ द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज आइदर 0 और 5। तो यूनिट प्लेस पे आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो आपको पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो सभी को आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, the digit at the unit place of the number is divisible by 2 and the sum of all the numbers divisible by 3। तो हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल बाय होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल द नंबर्स जो है, जो सम करेंगे सभी नंबर्स का, वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम आपका 8 क्या है, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर ऑल टुगेदर आर डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो आपके अगर 8 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारी जो है आपकी शीट में अवेलेबल है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा याद से। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो आपका 3 का था, द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 9। वहां पर आपका सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 था, यहाँ पर सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 है, तो वो आपका सारा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 11 का देख लीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट at even place and the sum of its digit at odd place is 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 का क्राइटेरिया क्या है डिविजिबिलिटी का, कि जो आपके इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए आप, और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए। अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि वो एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा। सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए, 1 2 3 3 2 1 जो है, तो आपके जो इवन प्लेसेस पे हैं, ये आपका इवन प्लेसेस पे है, ये आपका इवन प्लेसेस पे है, ये आपका इवन प्लेसेस पे है। तो इवन प्लेसेस का जो सम है वो कितना होगा, 2 + 3 + 1 होगा, तो कितना आएगा ये। और ये जो नंबर है ये आपके ऑड प्लेसेस पे है, तो इनका सम कितना आएगा, तो इसका सम भी देखिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसका सम भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इनका अगर जब हम डिफरेंस लेंगे, 6 - 6 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हाँ एक नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मल्टीपल के दोनों को मिनिमम नंबर देना है, मल्टीपल के दोनों को मिनिमम नंबर देना है। फिर आएगा सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, अरे इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, इसमें निकाल को आगे ना बेटा। ठीक है, कंसीडर द नंबर n, n एक आपका नंबर है 975x44y। तो x और y जो है, हाँ बेटा रेस डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा और पढ़ा लें, क्वेश्चन के बाद रेस डिस्कस ही होगी, क्वेश्चन के बाद रेस ही डिस्कस होगी। ठीक है, क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के बाद आपकी रेस ही डिस्कस होगी। ठीक है, तो कंसीडर नंबर, आपको नंबर दिया है 975x44y, तो x ये आपका y है, ठीक है, ये आपका y है, तो x और y वो एक सिंगल डिजिट है आपके। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, if x is 3 and n is divisible by 3, if x is 3 and n is divisible by 3, then find all possible values of y. Find
ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, जो आपका नंबर है वो आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है, और x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। तो आपसे पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या होगा। तो इफ x इज 3, तो सम आएगा आपका, सम आएगा x 3 लोगे आप, तो वो आएगा आपका 32 प्लस वाई। इसको आप चेक करिएगा, 32 प्लस वाई आएगा। अब y क्या क्या हो सकता है आपका, अब y को मैं ये y की वो सारी वैल्यूज में वो ले सकता हूँ जिसमें 32 प्लस वाई वो आपका 3 से डिविजिबल, जो सम आए, जो आपका सम आए वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो आपका ये पूरा जो नंबर है वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो जो सम आप x, अगर आप 3 लेंगे, x की जगह आप 3 डालेंगे यहाँ पर, और जो पूरा सम करेंगे तो वो 32 प्लस वाई आएगा। अब y की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं आप, तो y को देखिए आप, अगर y में 1 ले लूं, y को 1 ले लूं तो सम कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। y को अगर मैं 4 लूं, सम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। y को अगर मैं 7 लूं तो आपको कितना आ जाएगा, 39, ये भी आपका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो y की वैल्यू में, अब देखो y की वैल्यू में 9 से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि y एक सिंगल डिजिट नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, ये नंबर n ही है। अब इसी में आगे एक क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 4 एंड n इज डिविजिबल by 6, find all possible values of y। ठीक है, x 4 है तो सम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को निकालना। तो इसको 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 आप होमवर्क करेंगे कि अभी सॉल्व कर लें, अभी अभी कर लें, बहुत से लोग बोल रहे हैं अभी कर लेते हैं सर। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका जो सम आएगा, अगर इफ x इक्वल टू 4, जो सम आएगा आपका कितना आएगा, 33 प्लस वाई आएगा, और 33 प्लस वाई आएगा। अब आपको इस नंबर को डिविजिबल बाय 6 बनाना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, और सम आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सम आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 की है ये देखिए, यूनिट प्लेस पे द डिजिट एट द यूनिट प्लेस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, और जो सम है वो आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो y को आप क्या क्या ले सकते हो, y को आप क्या क्या ले सकते हो, y को अगर आप 0 लें, ठीक है, 0 ले लेंगे तो सम कितना आ जाएगा आपका, 33 आ जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। y को आप 2 लेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। y को 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा सम, 37 आ जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। y को अगर आप 6 लेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। y को फिर आप कितना 8 लेंगे, इवन ही लेना है हमको, सिर्फ 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, जो सम है वो 41 हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज हैं y की कौन कौन सी हैं, 0 और 6, यही पॉसिबल वैल्यूज। होमवर्क लिख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए, इसको HW कर लीजिए। ठीक है,
ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है। एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एक्स वाई नेचुरल नंबर है और जो प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो 23 है। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ये बताना है आपको, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, x इंटू वाई 24 है और एक्स वाई आपके नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं आपके, x 24 हो जाए, इसको मैं 24 इंटू 1 लिख सकता हूँ, y 1 हो जाए, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है आपका कि x 1 हो जाए y 24 हो जाए, x 12 हो जाए y 2 हो जाए, x 2 हो जाए y 12 हो जाए, x 6 हो जाए y 4 हो जाए, x 4 हो जाए y 6 हो जाए। और भी कुछ बचा है क्या, हाँ, x 8 हो जाए y 3 हो जाए, यहाँ से x 3 हो जाए y 8 हो जाए। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, फोर वन थ्री तो 12 हो जाएगा ना, ये सारे पॉसिबल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए रेस रेस डिस्कस कर लेते हैं, रेस डिस्कस कर लेते हैं। रेस टू में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को, रेस टू में फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन में डाउट है किसी को, इसको तो यहीं देख लीजिए, इसमें क्या डाउट है भाई, ये तीनों क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। अच्छा वन है, क्वेश्चन वन में क्या है आपका, ये दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है ये कितना है आपका 180 माइनस ए है, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस बी हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थीटा 1 बोल दूं, इसको थीटा 2 बोल दूं, इसको थीटा 3 बोल दूं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये सारे इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 360 के इक्वल आ जाएगा आपका एबीसी। इजी था ये तो बहुत, ये तो बनना चाहिए था आपको। सेकंड में क्या है कि एंगल आर जो है आपका, एक ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर में आपका जो दिया हुआ है एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, एंगल आर इज ग्रेटर देन, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एंगल, अगर एंगल जो बड़ा होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो बड़ी होती है, एंगल
बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी, छोटे एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो छोटी होगी। तो एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है आपकी? एंगल आर के जो अपोजिट साइड है वो क्या है? पी क्यू साइड है। तो आपकी पी क्यू जो होगी वो बड़ी होगी। क्यू 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 एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? पी आर है, तो पी आर छोटी होगी। तो जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है। थर्ड, तो थर्ड में तो देख लीजिए, थर्ड में डाउट है, थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। देख लीजिए, ये जो आपकी साइड है एसी साइड और एडी साइड बराबर है। अगर एसी साइड और एडी साइड बराबर है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है। और अगर ये दोनों 80 है, ये भी 80 है, तो ये कितना होगा? एक्स कितना होगा? 20 डिग्री होगा। ये आपका 20 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो ये एक्स है, ये भी एक्स दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 20 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अगर 80 है तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल आपका 180 होगा। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अब आप निकाल लोगे ना, अब आप निकाल लोगे ना सीबीए। सीबीए पूछा है, सीबीए तो कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 एंड 5। इसमें क्वेश्चन फोर्थ में क्या है कि ए बी और ए सी, आपका एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो आपसे पूछा ए बी और ए डी में कौन बड़ा है? तो ए बी क्लियरली दिख रहा है, हाइपोटेनस है आपकी। हाइपोटेनस है तो ए बी बड़ा होगा आपका एडी से, एटी से। हाइपोटेनस तो बड़ी होती है ना आपकी। इसमें देख लो क्वेश्चन 5। इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। ये एंगल कितना है? 125 है आपका। ये एंगल 125 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 55 होगा। क्योंकि ये जो पूरा एंगल है आपका, ये जो पूरा एंगल 180 होगा, तो ये 125 है तो ये 55 होगा। तो क्या ये भी 55 होगा? क्योंकि ये भी तो आपका 180 बनेगा पूरा। ठीक है। क्या मैं इसको, ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा बोल दूं, देखो 55 प्लस थीटा प्लस ए 180 के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में देखिए ए क्यू एम ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल ए है,
ये 55 है और ये थीटा है, तो इन सबका सम 180 के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55 माइनस ए, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 125 माइनस ए। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 125 माइनस ए। या फिर आप इस तरीके से इसको 125 माइनस ए ना लिख के आप यही लिखिए, जो ये लिखा हुआ है ना, ये यही लिखिए, 1 माइनस 55 डिग्री माइनस ए। तो क्या ये एंगल 55 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, क्या जो एंगल है आपका आर एम एन 55 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। क्योंकि देखो इस एंगल का सम, इस थीटा वाले एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होगा। देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो 180 तो हो 180 ही आएगा ना। तो ये एंगल अगर 180 माइनस 55 माइनस ए है तो ये 55 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो आर एम एन, वन 180 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, सेवेंटी हो जाएगा। ये आ गया समझ में सभी को, ये सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब जो आपके रेस थ्री जो है उसको कल करेंगे, ठीक है। रेस थ्री को कल करेंगे। अच्छा एच डब्ल्यू लिख लीजिए, रेस 4 कर लेना, रेस 4 कर लेना। और मैं दे रहा हूं कुछ होमवर्क है। डू योरसेल्फ 5, ठीक है। O2 जो है आपकी O2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एंड क्वेश्चन 6, ठीक है। नेक्स्ट S1 जो है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1, और जेई मेंस जो है आपकी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सारे कर लेने हैं। और जी एडवांस जो है उसमें जो क्वेश्चन है आपके वो क्वेश्चन 1 करना है, और 5 भी करना है, क्वेश्चन 6 भी करना है, क्वेश्चन 7 भी करना है,
ये सभी ट्राई कर लेना है, ठीक है। ड्यूअर्स ये सारे कर लीजिए। रेस जो 3 है हम उसे कल डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा डी यूर सेल्फ डिस्कस कर लेते हैं। डी यूर सेल्फ, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में करें? डी यूर सेल्फ देख लेते हैं। अच्छा, डी यूर सेल्फ 2 में कोई डाउट है? डी यूर सेल्फ 3 में कोई डाउट है? डी यूर सेल्फ 3 में कोई डाउट है? क्वेश्चन 8 में काफी लोगों को डाउट था, ठीक है। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 8 में देखिए, ये जो दिया हुआ है ना आपका, यहाँ मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। क्वेश्चन 8 देखो, ए आपका क्या है? ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है आपका। बी देखिए, बी में क्या है? x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और आया है, एंड नहीं आया है। और आया तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो बहुत सारे आपके नंबर आ जाएंगे। और लेस देन 0, या 0 छोटे हो या 0 से बड़े हो, ठीक है। इसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे आपके, -3, -2, -1, ठीक है, 1 2 3 4, तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और लिखा है, और मतलब ये, ठीक है। फिर जो सी ऑप्शन है आपका, उसमें क्या है? x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। तो इस और का मतलब समझिए, इस और का मतलब ये है, या तो ये इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे। एंड नहीं है। एंड होता तो इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ता, उसे ऐसे इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ और है। और है तो मतलब x की यहाँ से +-2 वैल्यू आएंगी, और एक x3 आ रहा है, तो यहाँ से जो आएगा आपका +2 आएगा। एक सी में जो एलिमेंट आएंगे +2, -2 और 3, ये तीनों एलिमेंट आएंगे क्योंकि और है। और या तो इसे सेटिस्फाई करे या इसे सेटिस्फाई करे, तो इसके भी सारे एलिमेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। डी क्या है? x² + 1 = 0 एंड x बिलोंग्स टू r। तो ये तो कभी आपको पॉसिबल होगा ही नहीं। तो ये तो क्या होगा? x² = -1 और x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? √-1 प्लस माइनस। तो ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इसमें कोई x नहीं होगा। नो x, नो रियल वैल्यू ऑफ x satisfy, सो नल सेट। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है इसमें? फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में तो कुछ नहीं है आपका, इजी सा है फिफ्थ तो बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी होगा, और यूनिवर्सल में से बी हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 हटा दो, ये हो जाएगा आपका बी डैश। और ए क्या है? 1 2 5 है। ऐसे से कॉमन एलिमेंट देखने हैं आपको ए और बी डैश में। बी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे?
1 to 5 ही तो आएंगे, तो वो ए के इक्वल ही तो है 12, ठीक है ना। 8 का आंसर डी है ना आपका, 8 का आंसर डी तो है। नेक्स्ट कौन सा 12 में, तो अच्छा 12 देख लीजिए, 12 में भी बहुत से लोगों को डाउट। ट्वेल्व देख लीजिए। अब देखो इसमें क्या बोला है कि x नॉट इक्वल टू x, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर एक नंबर उठा लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, क्या वो खुद के इक्वल होगा हमेशा? खुद क्या वो खुद के इक्वल नहीं होगा? होगा। कोई भी ऐसा अगर आप नंबर उठाइए, जैसे मान लीजिए 3 उठाया, तो 3 तो 3 के इक्वल होगा ना। 2 उठाया आपने, 2 इक्वल टू 2 होगा। कोई भी ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो खुद के इक्वल ना हो? कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो खुद के इक्वल ना हो। सारे नंबर आपके खुद के इक्वल होते हैं, मतलब उसी सेल्फ नंबर इटसेल्फ के इक्वल होते हैं। तो ऐसा कोई एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो क्या, 3 नॉट इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। और हाफ नॉट इक्वल टू हाफ, और ए नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, और ड्यूअल 3 में कोई और डाउट? थर्ड, इसमें तो यही समझा देता हूँ उसको। ए इज एनी सेट देन ए यूनियन, इसमें क्या है, इसमें क्या डाउट है? ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, ये सारा आपका ए डैश है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए, जैसे पहला ऑप्शन है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश 5 होगा। नहीं, आप ए और ए डैश को यूनियन करोगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना, ए और ए डैश। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो है ये ए डैश की इक्वल है, तो ये इस वाले पार्ट का आप इससे यूनियन लोगे, मतलब इसमें कंबाइन हो जाएगा, तो पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा ना। तो ए यूनियन ए डैश आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। मतलब ए डैश ये बाहर वाला पोर्शन है, ए के अलावा वाला, उसमें आप ए को कंबाइन कर लोगे, ए को इंक्लूड कर लोगे, उसका यूनियन ले लोगे, तो आपका यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। डू योरसेल्फ 2 का 3, डू योरसेल्फ 2 का 3, ठीक है, ये देख लीजिए। बाकी आपको मैंने डू योरसेल्फ के सॉल्यूशन भेज चुका हूँ, ठीक है। पिछली क्लास में जो आपके नोट्स है ना, नोट्स के साथ मैंने डू योरसेल्फ के क्वेश्चन भेज दिए थे, ठीक है। ये जो रीजन है आपका a माइनस बी है, a में से b हटा दिया आपने, तो अगर a माइनस बी ए ही आ जा रहा है, a माइनस बी ए ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपके जो दोनों सेट होंगे वो इस तरीके से सेट होंगे, अलग अलग डिसजॉइंट। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी करेंगे, तो ए में से वो वाला रीजन हटाना है जो बी में भी कॉमन है,
ए में से वो रीजन हटाना है जो बी में भी कॉमन है, तो बी में तो कोई सा रीजन कॉमन ही नहीं है, तो आपका ए ही आ जाएगा ना। एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ए आपको अगर मान लीजिए ये दिया है 1 2 3, ठीक है, बी आपको दिया है 4 6, ए माइनस बी करोगे तो ए ही तो आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 ही आएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसके सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं सभी के, ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिए, कोई भी डाउट है, बाकी आप एलन प्लस ऐप पे पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, बाय, आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी आप एलन प्लस ऐप पे पूछ लीजिएगा।